बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आज़िम है और हम इंडिया के शहर बिहार में रिहाइश पजीर थे। हम 4 बहन भाई थे जिन्होंने नहायत गुर्बत और मुफलसी में ज़िंदगी गुजारी। मेरा बाप एक बस का ड्राइवर था जो माहाना चंद हज़ार रुपये कमा कर घर का मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। मेरा बाप बहुत ज़्यादा नेक आदमी था और पूरे गाँव में अपनी शराफत के लिहाज से माना जाता था। बहुत से लोगों ने कहा कि आपके घर इतनी ज़्यादा गुर्बत है तो आप चंद पैसे किराए से निकाल लिया करो या मुसाफिर ज़्यादा सवार कर लिया करो ताकि तनख्वाह से ऊपर भी चंद पैसे बन जाएं और आपके घर का गुजर बसर अच्छे से हो सके। लेकिन वो इस बात पर रजामंद ना होते और हमेशा यही कहा करते थे कि मैं अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाऊँगा, बेशक थोड़ा ही क्यों ना खिला दूँ। और गुर्बत का ये आलम था कि कई दफ़ा हम भूखे सो जाया करते थे। एक दफ़ा मेरा बाप रात के सफ़र पर दूसरे शहर जा रहा था। वो कहते हैं कि गाड़ी में लोग सवार थे और बारिश भी हो रही थी। इसी दौरान आसमानी बिजली भी चमक रही थी जो मुसाफिरों के खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। गाड़ी में शोर पैदा हो चुका था और सारे मुसाफिर गाड़ी रोकने का कह रहे थे, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ गाड़ी रोकी जाए, लेकिन वीराने में कोई भी जगह ना मिल रही थी। मैं अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल था और गाड़ी चला रहा था कि इसी दौरान आसमानी बिजली गाड़ी पर गिरने लगी, लेकिन करीब से वापस चली गई। 3 दफ़ा ऐसा हुआ लेकिन बिजली गाड़ी पर न गिरी। क्योंकि मैं समझ चुका था कि यह मामला क्या है, मैंने गाड़ी रोकी और सब मुसाफिरों को मुतवज्जा करके कहा कि गाड़ी में कोई गुनहगार शख्स मौजूद है जिसकी वजह से आसमानी बिजली गाड़ी पर गिर रही है, और जो भी है वो नीचे उतर जाए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी खुद को गुनहगार कहने के लिए रजामंद न था और इस तूफ़ानी बारिश में गाड़ी से उतरने के लिए भी कोई रजामंद न हो रहा था। जहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी थी वहाँ पास ही एक दरख्त मौजूद था। मैंने सबको कहा कि हम सब एक एक करके उस दरख्त के पास जाकर खड़े होते हैं और कुछ देर के बाद वापस गाड़ी में सवार हो जाते हैं। जो भी गुनहगार होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और हम हिफाजत से सफ़र मुकम्मल कर सकेंगे। पहला मुसाफिर गाड़ी से उतरा और दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उस पर भी बिजली ना गिरी और वो कुछ वक़्त के बाद गाड़ी में सवार हो गया। इसी तरह से दूसरा मुसाफिर गाड़ी से उतरा और दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया, उस पर भी बिजली ना गिरी और वो भी गाड़ी में वापस आ गया। इसी तरह से एक एक करके सभी मुसाफिर दरख्त के नीचे जाकर खड़े हुए और वापस आ गए, लेकिन किसी पर भी बिजली ना गिरी। आखिर में मैं भी चला गया और बाहिफाजत वापस आकर गाड़ी में सवार हो गया। अब एक बुज़ुर्ग गाड़ी में सवार थे जो चल ना सकते थे, वही दरख्त के नीचे जाने के लिए बाकी रह गए थे। सभी मुसाफिर कहने लगे कि यही गुनहगार है जिसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और उसको उसके गुनाहों के मुतल्लिक पूछने लगे, लेकिन वो खामोश थे। अब वो किसी के सहारे नीचे जा सकते थे, लेकिन कोई भी अपने साथ उनको नीचे ले जाने के लिए रजामंद न था और सभी यही सोच रहे थे कि हम सब बहुत ज़्यादा नेक हैं इसलिए बच गए हैं, और जो भी उसके साथ नीचे जाएगा वो भी मारा जाएगा। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको उठाकर नीचे फेंक दिया जाए और ख़ुद यहाँ से जाया जाए। लेकिन मैंने इस बात की मुखालफत की और कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, हम उनकी इस तरह से तज़लील नहीं कर सकते। ये बात करनी थी कि सब लोग मेरी भी मुखालफत करने लगे और आखिर में एक साहिब ने उन्हें धक्का दिया और गाड़ी से नीचे फेंक दिया। मैंने जब ये देखा तो मैं भी जल्दी से उनको बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आया। जब सब ने देखा कि ये भी इस बुज़ुर्ग के साथ ही मारा जाएगा तो उन्होंने खुद ही गाड़ी चलाई और वहाँ से भाग निकले। मैं अभी गाड़ी से उतरकर उन बुज़ुर्ग को उठा रहा था कि इसी दौरान गाड़ी हमसे थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक आसमानी बिजली गाड़ी पर गिर गई और सभी मुसाफिर जो खुद को बहुत ज़्यादा नेक समझ रहे थे सभी जलकर राख हो गए। कुछ वक़्त के बाद ही बारिश भी थम गई और सुबह का सूरज भी तलू हो गया। मैं इस बुज़ुर्ग को लेकर एक दूसरी गाड़ी में सवार हुआ और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक ऐसा ही वाक़या इंडिया के ही सलीम नामी नौजवान बयान करते हैं कि हम 15 लोग इंडिया से यूनान की जानिब बगैर वीज़ा लिए चोरी जाने के इरादे से घर से चल पड़े। हमारे साथ ही एक ऐसा नौजवान मौजूद था जिसकी तरफ देख कर लगता था कि शायद ये कितने महीनों से नहीं नहाया और इससे बदबू भी आ रही थी। सभी इससे नफ़रत कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने सफ़र का यहाँ पर ही इख्तिताम कर दो, हम तुम्हारे साथ सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जिस शख्स की रहनुमाई में हम ये सफ़र कर रहे थे इसने इस नौजवान पर तरस खाकर अपने साथ ही सफ़र का आगाज़ कर लिया था और सबको कहा था कि किसी भी तरह अब तुम इसे बर्दाश्त करो।
راستے میں ہم نے ایک رات سمندر کا سفر طے کرنا تھا۔ اسی شخص کے ساتھ ہم ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور سمندر کے دوسری جانب پہنچنے کے لیے کشتی کو بگانے لگے۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو جان سے مارے جائیں گے۔ اب جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو پورا سفر تو وہ خاموش رہا، لیکن اب اس نے رونا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا کہ خاموش ہو جاؤ، آپ کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے، لیکن وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ سبھی کو اس کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران دو لڑکوں نے اسے پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا اور خود خاموشی سے سفر کرنے لگے۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ پولیس کو ہمارا پتہ چل گیا اور وہ کشتی میں سوار ہو کر ہمارا پیچھا کرنے لگے۔ کچھ ہی وقت کے بعد انہوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہم پر گولیاں برسانے لگے۔ سبھی اپنی جان بچانے کی غرض سے ادھر ادھر ہونے لگے۔ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور سبھی گہرے پانی کی نظر ہو گئے۔ میں بھی ان میں ہی موجود تھا۔ کچھ وقت کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں اور میں جیکٹ پہننے کی وجہ سے پانی کے اوپر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک کنارے پر آ لگا اور کسی مشیرے نے پکڑ کر مجھے ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اور جب میری نظر میرے ساتھ لگے دوسرے بیڈ پر پڑی تو وہی نوجوان موجود تھا جسے انہوں نے پانی میں پھینک دیا تھا۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی میں گرتے ہی پانی کی ایک تیز لہر نے مجھے کنارے پر پھینک دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی زندہ بچ گیا ہوں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے گناہ چھپا کر دوسروں کو گنہگار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جسے ہم گنہگار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے نیک ہوتا ہے، اور جو لوگ ہمیں دیکھنے کے لحاظ سے گنہگار لگتے ہیں اور بہت زیادہ برے لگتے ہیں وہ اللہ پاک کے حضور بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پاک ان لوگوں کو عظیم بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو خدا را خود کو نیک سمجھ کر کسی کو اتنا گنہگار نہ سمجھا جائے کہ یہ کام آپ کے لیے ہی موت کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔